प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स। तो इसको हम कैसे करते हैं, जो वीडियोस में 9 के दूंगा उसको तो आप देखिएगा, इसमें रूल्स बताए गए हैं। बट अभी हम करते हैं कि क्लास 10 में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इसमें। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। ओके, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। तो देखिए इसको ना लर्न नहीं करना है आपको, कुछ बच्चे इसको लर्न कर लेते हैं, लर्न नहीं करना है। मैं इसका मीनिंग आपको बताता हूँ, ध्यान दें। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है क्लास 11 में जिसका नाम होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो उसमें हमको किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने के तरीके बताए जाते हैं। ठीक है, उसके टाइप्स होते हैं प्रूफ करने के। पहले समझिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या तो क्या हो, फॉल्स। फिर से एक बार, एक ऐसा स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल इधर देखिए जरा, 2 इज ग्रेटर देन 3, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है? है। मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट मैथमेटिकल वही होगा जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। ओके, तो वहां पे वेग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब ऐसा नहीं कि, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल। ये देखिए 2 इज ग्रेटर देन 3, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? आंसर आपको मिला फॉल्स। तो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, नाउ अब बताइएगा मेरे को, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 3, बताइए मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल स्टेटमेंट चेक करने के लिए आप ये पूछिए अपने आप से कि दिया गया स्टेटमेंट या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स। ओके, तो आंसर हमको क्या मिल रहा है? ट्रू। तो इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, अब सुनिएगा जरा, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। ओके, ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं? यस, बिकॉज द आंसर इज ट्रू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सुनिए जरा। बॉयज आर स्मार्टर देन गर्ल्स। पहले सोचिए, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स नहीं। एक बार फिर से, मैंने क्या बोला है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो होता है जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। अगर मैं बॉयज से पूछता हूँ तो बॉयज आर सेइंग दैट यस, बॉयज आर स्मार्टर देन गर्ल्स, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बट गर्ल्स आर सेइंग दैट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो वेग आ गया यहाँ पे, VAGUE, वेग आ गया यहाँ पे। ओके, वेग मींस हम बीच में हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अलग अलग लोगों की नजर में ये स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, किसी की नजर में ट्रू है, किसी की नजर में फॉल्स है। तो दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, समझ गए? क्योंकि इसका आंसर कभी कभी तो क्या मिलता है मेरे को, ट्रू, कभी कभी क्या मिलता है मेरे को, फॉल्स। तो वेग आ गया यहाँ पे बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और सुनिए आगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने के मेथड होते हैं। ओके, मेथड्स का नाम सुनिए। कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड होता है, ओके, और एक स्टेटमेंट होता है इफ एंड ओनली इफ। उसको प्रूफ करने का तरीका होता है कि आपके पास दो स्टेटमेंट होते हैं P एंड Q। तो आपको किस तरीके से प्रूफ करना होता है, इफ P इज, पहले आप अज्यूम करते हो कि लेट द P स्टेटमेंट इज ट्रू, उसकी हेल्प से आप प्रूफ करते हो Q इज ट्रू, और फिर एक बार करते हो लेट Q इज ट्रू, उसकी हेल्प से आप प्रूफ करते हो P इज ट्रू। तो ये सब अपने को नहीं करना है, अपने को क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो याद कर लीजिए, अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कौन से मेथड से करेंगे, और बाकी सारे मेथड्स का क्या वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको करेंगे। सुनिए भाई, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या हम करते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, एक विरोधाभास स्थिति उत्पन्न होना। ओके, हाँ, एक विरोधाभास, एक विरोधाभास मीन्स हिंदी में आप पढ़ते होंगे। ओके, मतलब कि जो आपने सोचा है, कुछ ऐसे सबूत आपको मिल रहे हो कि उस चीज का क्या हो जाए, अपोज हो जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, इसको देखिए जरा किस तरीके से। मान लो कि आप ओके, और
एक आपका फ्रेंड है एच नाम का, वो बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है, और ऑनेस्ट प्लस हेल्पफुल एच नाम का फ्रेंड है, ठीक है, ऑनेस्ट है और बहुत हेल्पफुल नेचर का है, हेल्प करता है सबकी, ओके। तो अब सुनिए क्या हुआ, कोई फ्रेंड आपका ए है, कोई फ्रेंड आपका बी, आपके दिमाग में गलती से ये आ गया कि वो ऑनेस्ट नहीं है, वो हेल्पफुल नहीं है, ओके, ऐसा आ गया। तो आप अपने फ्रेंड ए के पास गए, ध्यान से सुनिएगा, आपने बोला उससे कि भाई वो जो एच है यार वो ऑनेस्ट नहीं है और वो हेल्पफुल भी नहीं है। वो पूछेगा कैसे, तो बोलोगे यार एक बार जो है मैच था मेरा और बैट, मेरे को बैट चाहिए था, मैंने मांगा नहीं दिया, हेल्प नहीं किया उसने, मेरा टूर्नामेंट था। तो ए बोलता है नहीं 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 यार तुम गलत समझ रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्प करता है, मेरा टूर्नामेंट था पूरा, उसने अपना मेरे को किट दिया क्रिकेट का, ठीक है। आपको थोड़ा सा लगा हाँ यार शायद मैं गलत हूँ, ठीक है, आप आगे बढ़ते हो, आप बी के पास जाते हो, ओके। तो बी के पास आपने पहुंचे, आपने बोला कि भाई ये हेल्पफुल नहीं है, ये क्या करता है कि मेरा एक बार बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, है ना, और मैंने इसको बोला कि भाई पेट्रोल लेके आ जाओ आप इस जगह पे, मेरे स्कूल के सामने या कॉलेज के सामने, वो नहीं आया। बोलेगा भी नहीं 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 यार मेरा तो 3 बार खत्म हो गया है, वो लेके आ जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया आपके सामने, मींस जो आपका अजम्पशन था दैट एच वाज नॉट ऑनेस्ट, एच वाज नॉट हेल्पफुल, वो फॉल्स हो गया। फिर आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कुछ मजबूरी रही होगी उसकी, मतलब ऑनेस्ट। सिमिलरली यहाँ पे सुनिएगा क्या बोला जाता है, प्रूफ रूट 2 इज एन इरेशनल, ओके। वो क्या है, वो कौन था, ऑनेस्ट, ओके। तो आप अज्यूम करो, जैसे वहां आपने अज्यूम कर लिया था कि ऑनेस्ट नहीं, तो लेट अस से इफ पॉसिबल ध्यान दें जरा, इफ पॉसिबल let us assume, ध्यान देंगे थोड़ा सा, if possible let us assume that, इसी का जो दिया होता है ना उसी का उल्टा सोच लो, ओके। हाँ, तो to assume that root 2 is a, ध्यान दीजिएगा जरा, अब ये वाली जो assumption है आपकी, root 2 is a rational number, ये वाली जो assumption है, ठीक है, ये सबको स्टार लगा लो, ये भी बहुत सारी बातों को लाता जाएगा, मतलब जो कुछ भी आने वाला है वो इसकी वजह से आने वाला है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपने अज्यूम कर लिया, और यही बात अगर गलत हो जाए तो आप जो आप मान के चलो वही गलत हो जाए तो इसका मतलब जो आपने माना है वो गलत है, जो आपने माना है वो गलत है, ठीक है ना, जैसा वहां हुआ था। तो देखिए जरा, अब फटाफट हम लोग याद करते हैं क्लास 9 में जाके, हमको पता है अगर कोई नंबर रैशनल नंबर होता है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, p/2 फॉर्म में, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा जरा, this implies that root 2 can be written as a/b या p/q, आपकी मर्जी, कुछ भी कर सकते हो आप। तो सपोज मैंने इसको कर दिया a/b, और एक चीज और ध्यान रखनी है, एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको पता है b is not equal to 0, okay, as well as a and b are co-prime, a and b are co-prime means HCF of these two number is 1, means like this, 2/5, 2 का फैक्टर 1 as well as 2, 5 का फैक्टर 1 as well as 5, तो इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और देखिए जरा, अब आप कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि ये भी प्राइम होना चाहिए, ये भी प्राइम होना चाहिए, नहीं, ये देखिए जरा, this is 2, this is 15, तो इसके फैक्टर 1 भी होगा, इसका फैक्टर 3 भी होगा, इसका फैक्टर 5 भी होगा, इसका फैक्टर 15 भी होगा, नो 10 भी होगा, 10 ही डिवाइड करेगा इसको। तो देखिए थोड़ा सा इधर बताइए, क्या 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में, नहीं, तो these two numbers are means 2, 15 is the pair of co-prime number, okay। ऐसे नंबर 2 जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना आता हो, वो पेयर क्या कहलाता है, को-प्राइम पेयर, ओके। तो ध्यान दें इधर देखिए, तो a एंड b वहां पे क्या होता था, को-प्राइम होता था, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1, लेकिन 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 ध्यान दें जरा, अगर मेरे को a का भी कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए जैसे कि 2,
और b का भी कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए जैसे कि 2, तो हमारी बात क्या हो जाएगी? गलत। फिर से ध्यान दें, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ठीक है, लेट अस से दैट इफ पॉसिबल, थोड़ी देर के लिए लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज a by b, ओके, वेयर a and b आर को-प्राइम, मींस ध्यान से सुनिएगा, a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आ जाएगा तो आपकी बात क्या हो जाएगी? गलत। मतलब आपने क्या अज्यूम किया था? गलत। तो अब चला देखते हैं। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ध्यान से सुनिएगा, इसकी हेल्प लेके मैं ये करता हूँ, इसकी हेल्प लेके मैं ये करता हूँ, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ मैथमेटिक्स में? जैसे हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में कि भाई एक गिलास पानी लेना, तो मैथमेटिक्स की भाषा क्या है? दिस इंप्लाइज दैट, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये बताता है कि क्या बताता है कि स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो अलाउ है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो √2 का स्क्वायर इज, बोलिए, √2 का स्क्वायर इज 2 और a by b का स्क्वायर इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय b स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय b स्क्वायर ऑन बोथ साइड, या फिर आप ये बोल दो कि इसको इधर ले जाओ सिंपल, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, मतलब दिस इंप्लाइज दैट का मतलब ये स्टेटमेंट ये बताता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2b² इज इक्वल्स टू, बोलिए, और चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी नंबर, ये देखिए फटाक से यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2m है, तो ये पूरा किससे डिविजिबल है? 2 से। जो नंबर आगे लिखा होता है वो उस नंबर से डिविजिबल, तो अगर ये पूरा 2 से डिविजिबल है तो इसका जो ये इक्वालिटी में चल रहा है ये भी 2 से, क्योंकि ये यही तो है, तभी तो दोनों आपस में क्या है? इक्वल। बताओ मेरे को ये a² किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट 2, और मैंने आपको कैसे पढ़ाया था स्टार्टिंग में, डिवाइड्स का साइन कैसे लगाते थे? ऐसे लगाते, ठीक, नंबर सिस्टम में ऐसे लगाते हैं, 2 डिवाइड्स a², मैथ का लैंग्वेज है, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a², ओके। नाउ तो लेकिन आपको परसों मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, थ्योरम क्या थी याद करिए, आपको मैंने एक थ्योरम बताई थी, थ्योरम में क्या बताया गया था भाई बताइए? Let p be a prime number and a be a positive integer, याद है? Let p be a prime number and a be a positive integer. If p divides a square, then p divides a. Okay? तो अगर p कोई क्या है? प्राइम नंबर, और अगर a क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर। If p divides a square, then this implies that p must divides a. आओ सर, ये कौन है? सर प्राइम नंबर। पक्का? Why प्राइम नंबर? Because प्राइम नंबर के डेफिनेशन क्या है? It has exactly 2 factors. One is 1 and another is itself. तो 2 has exactly 2 factors, 1 and 2. तो 2 is behaving like p and a is a positive integer, और पक्का हो तो पॉजिटिव इंटीजर तो है ही, ठीक है। तो ये p किसको डिवाइड कर रहा है? a², तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि p मस्ट डिवाइड्स a, ओके। तो हम इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट 2 मस्ट डिवाइड्स, कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर से याद रखिए थ्योरम, if p is a prime number and there is a positive integer a, if p divides a², then p must divide a, ओके। हाँ भाई, तो 2 a को भी डिवाइड करता है ना, 2 a को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है? जब 2 a को डिवाइड करता होगा तो यहाँ कुछ आता होगा, लेट अस से क्या आता होगा? c, लेट अस से 2 c a आता होगा, जैसे 2 3 6 आता है, तो यहाँ एक रिमाइंडर कितना हो गया? 0। तो a कैन बी रिटन एज 2 into c। भाई जैसे कि 6 को अगर मान लीजिए 2 पूरी तरीके से डिवाइड करता है तो 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3 ना, पता है ना आपको ये बात, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो a is equals to bq plus r, r कितना हो गया? 0। तो हाँ यहीं पे देखिए, अगर 2a को पूरी तरीके से डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं a का जो वैल्यू होगा 2 into समथिंग होगा, स्क्वायर हट जाएगा सर, ये वाला
बेटा यहाँ थ्योरम नहीं लगी हुई है, यहाँ थ्योरम हमने यूज करी है जो पढ़ी हुई है हमने, क्या? इफ P is a prime number and K is a positive integer, yes, and if P divides A square, so this implies that P must divide A. तो P अगर A स्क्वायर का डिवाइड करता होगा तो P A को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम आपको पढ़ाई गई थी, ओके? हाँ, तो अगर ये देखिए इधर, अगर A को 2 डिवाइड करता है तो A is given by 2C, पक्का कि नहीं? फॉर एग्जांपल ये देखिए, मान लो कि कोई बोल रहा है कि भाई 5 को जरा 2 से डिवाइड लगाओ, तो 2 2 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। और अब आप कैसे लिखोगे? 5 is given by this into this, ऐसा लिखोगे। लेकिन 6 के केस में क्या आता है? 2 3 6, रिमाइंडर तो कितना आ गया? कौन सा यूक्लिड डिवीजन लेमा ही तो लगा, लेकिन रिमाइंडर कितना हो गया है? 0। तो वही हालत तो यहाँ पे भी है कि भाई पक्का अगर A 2 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर अपने को कुछ बचने ही नहीं वाला है। मतलब मैं लिख सकता हूँ A is equals to 2 into C plus 0, तो मैं रिमाइंडर लिख नहीं रहा हूँ ना। ये हो गया आपके पास। अब आप क्या करोगे? हाँ, अब एक चीज आपको पकड़ में आती है। क्या पकड़ में आती है? यहीं से A को कौन पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है? 2, तो A का फैक्टर कौन हो गया? 2। A का फैक्टर हो जाएगा कि नहीं? 2। फैक्टर मतलब समझते हो, जो नंबर उसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक नोट बना के लिख लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। ये एक मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ये थोड़ा मैं रफ कर दे रहा हूँ, मैंने लास्ट क्लास में भी शेयर कराया था। यहाँ पे मैंने एक नोट बना लिया, ओके? और नोट क्या है कि A has a CF मतलब कॉमन फैक्टर, A has a common factor of 2, ओके? अगर B का भी कॉमन फैक्टर 2 आ जाए तो हमारी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि B और B को हम क्या लेके चले थे? लेके क्या चले थे? होते भी हैं वो, क्योंकि अगर A by B एक रैशनल नंबर तो A और B क्या होता है? कोप्राइम, ठीक है ना? अब इसका भी स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके? क्या हो जाएगा? A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4C स्क्वायर, ओके? और ये A स्क्वायर का वैल्यू दिस इज 2 एंड लेट अस से दिस इज 1, तो 2 से ये वैल्यू ले जाके किस में पुट करोगे? 1 में, ओके? A स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा उधर? 4C स्क्वायर, ठीक है? तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो यू विल गेट, याद नहीं करना है बिल्कुल भी। इधर देखिए जरा, 2B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर की जगह कितना पुट करोगे? और खुद ही सोचिए, पहले किसकी बारी थी? A की, अब किसकी बारी आ रही है? B की। अब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि B भी किससे डिविजिबल है? 2 से, तो वही हम करने जा रहे हैं। यही रीजन मैं किसको गायब करता हूँ इसमें से? A, क्योंकि अब 2 का टर्न है। हाँ, तो ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे थोड़ा सा वापस आइए। जैसे A स्क्वायर के सामने 2 आ रहा था, अब किसके सामने आना चाहिए? B स्क्वायर के सामने। तो दिस इंप्लाइज दैट B स्क्वायर इज ऐसा है, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, या दूसरे शब्दों में बोले तो इसको इधर नीचे भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा, तो दिस इंप्लाइज दैट B का स्क्वायर इज गिवन बाय 2C स्क्वायर। आया? अब एक बात बताओ, फिर से वही वाला रूल कि हाँ, कि ये x इज इक्वल्स टू कहीं पे 2m लिखा हुआ है, ये पूरा नंबर पक्का किससे डिवाइड होता है? 2 से, तो ये भी 2 से होगा। इसके सामने क्या लिखा है? 2, तो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स, इसको क्या पढ़ते हैं? 2 डिवाइड्स। इंग्लिश में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 2 डिवाइड्स मींस डिवाइड करता है, किसको? C स्क्वायर। तो 2 मैथमेटिक्स में लाइन लिख देते हैं, 2 डिवाइड्स C स्क्वायर, बट थ्योरम लगा देंगे। We know that if there is a prime number and that prime number divides square of any positive integer, और any positive integer कौन है यहाँ पे? C। के किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को अगर वो डिवाइड करता है तो पक्का वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 मस्ट डिवाइड C। ओके, यहीं पे हमको वेट कर लेना चाहिए था।
हम ज्यादा आगे क्यों निकल जा रहे हैं? हमको तो बस b को दिखाना था ना। Yes. ओह सॉरी, c स्क्वायर को क्यों डिवाइड करता है? b स्क्वायर। हाँ, तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 2 मस्ट डिवाइड b। अगर 2 b को डिवाइड करता है तो b हैज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट b हैज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2। लेकिन आप वहां पे क्या था, आपने क्या माना था? √2 इज अ रैशनल नंबर, उसकी वजह से √2 कैन बी रिटन एज a by b, उसकी वजह से a और b कैसे थे? अभी मिल रहा है क्या कोप्राइम? कहाँ मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोप्राइम का डेफिनेशन क्या? 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उसका नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो a और b कौन है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ इतना पता चल गया है कि उनके कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, और वो कॉमन फैक्टर कौन है? 2। a का भी कॉमन फैक्टर 2 और b का भी कॉमन फैक्टर 2। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ये आप कुछ इसको स्टेटमेंट का नाम दे दीजिए। एक ये था ना, लेट अस से कि ये 3 है आपका, ओके, और ये आपका 4 है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम मैथमेटिकल स्टेटमेंट 3 and 4, 2 is a common factor of a as well as के लिए मैथमेटिक्स में क्या लगाते हैं? and b, okay, but this contradicts the fact that a and b have no common factor। लैंग्वेज लिखना सुनिए भाई, but this contradicts मतलब अपोज करता है। कौन सी बात का अपोज करता है? दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट, नहीं अभी रुक जाइए, पहले तो ये इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा और उसके बाद ये इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, क्योंकि ये वाली बात किससे रिलेटेड थी? इससे। तो पहले हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट a and b have no common factor other than 1, okay, so therefore our assumption is wrong, so therefore our assumption is wrong। so if our assumption is wrong, so this implies that √2 is an irrational नंबर, ओके। कोई प्रॉब्लम है? इसी क्वेश्चन को और एग्जाम में कैसे पूछता है सुनिए, बोलता है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर बोलेगा इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो दोनों बातें सेम, नोट करिए।